हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग 70। पहला सवाल है कि एग्जाम कब होगा, कब है, और दूसरा सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे करें, है ना। यहाँ पे दो सवाल क्या है, एक तो एग्जाम कब है, 30 को होगा या नहीं होगा, और दूसरी तैयारी कैसे करें। खास करके अगर कोई आप में से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या आपने इसके पहले सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया है, अब आप सीरियसली अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आपका अप्रोच क्या हो, क्या हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते भी हैं या नहीं। ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चल रही होगी, हम उन सब पे बात करेंगे। अभी बीपीएससी 70 जो एग्ज़ाम आपके सामने है वो है बिहार लोक सेवा आयोग का 70वीं एग्ज़ाम। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है अभी तक वो है 30 सितंबर। होगा कब, देखिए कब होगा इसका सीधा जवाब है नहीं पता कब होगा। ठीक है, कब होगा नहीं पता है। 30 सितंबर को होगा या नहीं, हमारे हिसाब से 30 सितंबर को ही होगा, हम यही मान के चल रहे हैं, हम इसी को मान के तैयारी करवा भी रहे हैं और स्टूडेंट को तैयारी करने को कह भी रहे हैं। ये पता है कि 30 सितंबर अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो डेट कौन सा है जो संभव है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तुक्का अक्टूबर नवंबर चल रहा है, नहीं मालूम नोटिफिकेशन कब आएगा क्या आएगा, अभी कुछ ऐसा कोई क्लियर आइडिया नहीं है जो आपको बताया जाए। लेकिन एक डेट हमारे पास है और वो है 30 सितंबर। यहाँ दो ही कंडीशन होगा, या तो एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट। दो ही चीज होगा। इसमें किसके लिए एग्जाम हो रहा है और किसके लिए 30 सितंबर को एग्जाम नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, वो स्टूडेंट जो बीपीएससी 70 के का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बीपीएससी 70 निकालना ही निकालना है, उनको लगता है नहीं हमें ये एग्जाम निकालना है और बहुत गंभीर हैं, उनके लिए आज भी डेट 30 सितंबर ही है और वो लिटरली 30 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं। वो कहीं किसी से नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई भी बताएंगे वो क्लियरिटी नहीं है उसके अंदर। सबको मालूम है, इतनी तो समझदारी 2-3 साल की तैयारी में आ जाती है। तो 70 का एग्ज़ाम तो उनके लिए 30 सितंबर का जो टारगेट आयोग का है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं होगा वाले में जो है वो स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा हो कोई बात नहीं सॉरी 70 नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 71 की तैयारी कर लेंगे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 71 की तैयारी कर लेंगे। तो जिनके लिए 30 सितंबर का एग्जाम नहीं है वो लगभग यकीन मान के रखिए कि बीपीएससी 70 आपके लिए नहीं है। देखो हो क्या रहा है कि ये दो कैटेगरी क्यों है स्टूडेंट की, और क्या ये पहली बार है ऐसा। तो आप अगर ठीक से देखेंगे, अगर किसी को भी कोई भी 2-3 साल से एग्ज़ाम आप में से दे रहा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें हर साल होती है, हर बार होती है। सामान्य सिनेरियो में भी ये चीज़ें होंगी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा अलग चल रहा है, बस इतना ही है। अब 30 सितंबर को लेकर यदि आप अपने प्रिपरेशन पे आगे बढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम तो होना है। और एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितने सीटों का होगा, जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये आयोग तय करेगी, स्टूडेंट या हमारे या आपके बस में नहीं। ये हमारा काम ही, हमारे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। तो जो करना वो उनके तरफ है, हमें क्या करना है उसकी तैयारी करनी है और करवानी है। तो जो भी 30 सितंबर को लेकर अप्रोच कर रहे हैं वो 30 सितंबर को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। और मान लो यही डेट क्या होता है, ये मान लो 30 अक्टूबर हो गया, हम मान लेते हैं 1 महीना डेट आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इनको कोई नुकसान हो रहा है तो बताइए, कोई भी नुकसान अगर इनको हो रहा है तो आप बता सकते हैं। कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी तैयारी की, उसको और अच्छे से मजबूत कर लेंगे। लेकिन जो पिछले 1 महीने से ये कहते आ रहे हैं कि पता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उनको अगर एक्स्ट्रा 30 अक्टूबर उनके लिए भी डेट हो जाएगा ना, तो क्या
उस जैसे ही उनको क्लियर होगा 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, जैसे अभी तक क्लियरिटी नहीं है, अभी तक घूम रहा है ना, अब ऐसे ही मान लो 2 महीने पहले क्लियर भी हो जाए, तो क्या ये 1 महीना एक्स्ट्रा उनको मिल भी जाएगा तो तैयारी हो जाएगी। ये जो 1 महीना उनको एक्स्ट्रा मिला, इससे ज़्यादा समय तो उन्होंने अपने आप को इधर उधर इन्वॉल्व करने में लगा दिया, होगा नहीं होगा, क्या करे नहीं करे, क्या पढ़े नहीं पढ़े टाइप में लगा दिया, ठीक है, डिस्कशन में, फालतू के डिस्कशन में। तो जो एक महीना इन ये लोग सेव कर लिए अपने आप को पहले ही, और उस 1 महीने में और मजबूत कर लेंगे, अब ये उस 1 महीने में एफर्ट करते हुए दिखेंगे, तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो आप भी किस कैटेगरी में एक बार देख लीजिए। क्लियर। तो ये सब पूछना बंद कर दो, ये ज़्यादा सही है। अब सवाल है कि एक जवाब मिल गया। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि एग्ज़ाम की जो तैयारी हम कर रहे हैं बीपीएससी की, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, या हमने पहले नॉन सीरियस अटेम्प्ट लिया था, इस बार हम सीरियसली अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को आप अगर आपके हाथ में 2 महीने 2.5 महीने से 3 महीने तक है, राइट, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में अगर आपके पास 2 महीने हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को संभाल सकते हो, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ऐसा है। और 3 महीने हैं तो आप 100% इस एग्ज़ाम को सेव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो, एग्ज़ाम निकालने का एक तरीका होता है। जैसे आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रहे हो ना, हम ये मान के चलते हैं कि आपका पहला अटेम्प्ट है, और एक गलत फहमी तो दूर कर लीजिएगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। 0 लेवल ये कुछ होता ही नहीं है। 0 लेवल किसी का नहीं होता। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं 0 लेवल 0 लेवल, और इस 0 लेवल के चक्कर में ये इतना खतरनाक है कि जिनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी अपने आप को यही मान के तैयारी करते हैं, और हर बार उनकी तैयारी आधी अधूरी ही रह जाती है, इसी 0 लेवल के कॉन्सेप्ट के कारण। इस कॉन्सेप्ट में हमें नहीं जाना है, और कोई 0 लेवल पे नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि हमारा अप्रोच क्या हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, या लिटरली सीरियसली एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपके एग्जामिनेशन में अब बहुत कम समय बचा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं अब हम सीरियसली इस एग्ज़ाम को निकालें। तो इसके लिए आप मतलब एकदम से क्लियर कर लो कि आपको अब उस एग्ज़ाम को सेव करना है, यानी प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई करनी है। हम हर एक सब्जेक्ट पे मास्टर नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चूज करना होगा, जो 4-5 हो सकता है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इसी का करंट अफेयर्स भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे, और एक और टॉपिक है उसको भी उठा सकते हो, बायो। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक शॉर्ट आउट कर सकते हैं जो मान लो मेंस जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो मैथ्स को भी लेंगे, वो बायो लेंगे, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, फिर करंट अफेयर्स, और ये रहेगा। अभी करना क्या है कि आपको ये देखना है, सबसे पहले आपने अगर तैयारी की शुरुआत की है, या बहुत कम समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम को हमें निकालना है, तो आपको पहले उस सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा जिस पे आप कंफर्ट भी हैं, और वहाँ से मैक्सिमम सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री हिट करना चाहिए, साइंस के हैं आप बायो को हिट करेंगे, या साइंस में पूरा साइंस ही को हिट करेंगे, आप आर्ट्स में तो पूरा हिस्ट्री को हिट कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो आएगा ही, एंशिएंट मेडाइवल भी आ जाएगा, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, और इसको अगर आपने बेस को मजबूत कर लिया, साइंस वाले ने इसको मजबूत कर लिया, तो आप थोड़ा सा यहाँ से सहारा लोगे, थोड़ा सा यहाँ से लोगे, और 100% एग्जाम सेफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग में ही अभी तैयारी शुरू की है और आप सोचोगे कि हम हर एक सब्जेक्ट का मास्टर बन जाएं, नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, तो पहले तो आपको कुछ सब्जेक्ट को लॉक करना है कि अभी स्टार्टिंग के पहले फेज में हम इन सब्जेक्ट को अपने कमांड में लेंगे। दूसरा, इस जो सब्जेक्ट आपने लॉक किया ना, उसके चैप्टर को भी आपको लॉक करना है, सारे चैप्टर नहीं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें बहुत चैप्टर है, तो सारे चैप्टर को हम पहले फेज में नहीं करेंगे,
पहले फेज में हम उन्हीं चैप्टर्स को करेंगे जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आता है, जो बहुत कम आपको थकाए और वहाँ से आराम से आप बहुत सारे सवालों को निकाल सकें कम एफर्ट में। तो पहला काम सब्जेक्ट लॉक करना है, दूसरा काम सब्जेक्ट का चैप्टर लॉक करना है। जब आप इसको लॉक कर दोगे तो पहले फेज में आपको इसी को समाप्त करना है। ये आपका कौन सा है? ये आपका एकदम से इजी सेक्शन हो गया, ठीक है, इजी, क्योंकि आपका उस पर ऑलरेडी कमांड है। अब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि आप उसको कर लोगे। तो चैप्टर लॉक किया, आपने सब्जेक्ट लॉक किया, सब्जेक्ट का चैप्टर लॉक किया। दो सबसे अहम चीज है जिसको आपको एकदम टारगेट पर लेना है। अब उससे रिलेटेड चीजों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के सवाल को बनाइए और इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िए। यहाँ पे आपको 2x फॉर्मूला पे चलना है, यानी 2 सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लेके चलना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपने टारगेट किया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को किया है ना, उसको कर लिए, पॉलिटी कर लिए, इकोनॉमिक्स कर लिए, करंट अफेयर्स को एक साथ में लेके चलना है। तो इस तरह से आपने उसको टारगेट किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को आपने आगे की ओर पुश किया और ये कंटिन्यू रखना है, ये आपको कंटिन्यू रखना है। आप 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो यहाँ पे टारगेट सब्जेक्ट और टारगेट चैप्टर्स किए थे ये हमारा अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। जब पूरा होता हुआ दिखे ना, तो और जो सेक्शन बच रहे हैं जिसको आपने टारगेट चैप्टर्स में नहीं डाला था, टारगेट सब्जेक्ट के लिस्ट में नहीं डाला था, अब उसको इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, ठीक है। उसके कुछ चैप्टर्स को, कुछ सेक्शन को ऐड कीजिए। एक तरफ आप अपनी पढ़ाई को 2 हिस्से में बांट दीजिए। एक वो इजी जिसको आपने पहले लिया था और जिसके अंदर आपको मास्टरी करनी है, वहां से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पढ़ाई के दायरे को सीमित कर दिया है। तो जब सीमित कर दिया है तो जितना सीमित है उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, तो वो ये गलती यहाँ पे ना हो। दूसरा, जो सपोर्ट में आपने लिया है उस सपोर्ट को पूरी तरह से मजबूत करना है, ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा, नहीं तो आपका ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। जिसको सपोर्ट सब्जेक्ट इसको कहते हैं, जैसे मान लो आप आर्ट्स वाले हैं तो उनके लिए साइंस सपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, साइंस वाले हैं तो उनके लिए आर्ट्स का कुछ सेक्शन सपोर्ट सब्जेक्ट हो गया। तो सपोर्ट सब्जेक्ट को सपोर्ट में ही लेना है, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सेक्शन, फैक्ट्स को हमें याद करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये काम हमको अभी एग्जामिनेशन के दौरान करना है। रहा सवाल करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इसके लिए मैंने कई बार बोला है, आपको एकदम से हेडेक नहीं लेना उसका। आप लगभग 30 to 45 मिनट डेली करंट अफेयर्स को डाल दो, उतना ही बिहार स्पेशल को डाल दो। आप 1 महीने के अंदर उस पर कमांड कर लेंगे, आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसको एक अलग फेज में चलने दीजिए, सब्जेक्ट्स को यहाँ उठाइए और टारगेट जो आपका है 30 सितंबर उसी को लॉक रहने दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अभी अप्रोच कीजिए। तो बहुत जल्दी आप कमांडेबल पोजीशन में आ जाएंगे। और कोई भी आप में से नए स्टूडेंट जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट आसान है, आप जिस पे पकड़ बना सकते हैं उस पर पहले पकड़ बना लीजिए। वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा, आपको लगेगा कि नहीं आपने एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया, और उसके बाद जो कुछ छूट जाएगा ना, वो उस पर उतना मेहनत नहीं लगेगा और ना वो आपको उतना प्रेशर आपके ऊपर वो क्रिएट करेगा, आप आराम से उसको भी कवर कर लेंगे। तो इस अप्रोच के साथ अभी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए आगे बढ़िए। अभी आप एग्ज़ाम को निकालने की स्थिति में हैं और एग्ज़ाम आप निकाल भी लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।